Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 7 of English subject of Standard 7th. And the first part of Unit 7 is about the invention of Vita Wong. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 7 का पहला भाग और इस पहले भाग में अपने देखेंगे द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग यानी वाइटा वोंग का आविष्कार। तो शुरू करने से पहले अपने कुछ देख लेते हैं। तो बच्चों मुझे पहले बताओ, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? आप जितनों को जानते हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट यानी पुराने या सबसे बूढ़े कौन है, आप जानते हो? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? तो आपके आजू बाजू में, आपके घर में, आपकी सिटी में, टाउन में, विलेज में सबसे पुरानी चीज कौन सी है और वो कितने साल पुरानी है, कितनी पुरानी है? Have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? क्या आप लोगों ने कभी ऐसे विश किया है कि आप जल्दी बड़े हो जाओ या फिर जल्दी बूढ़े हो जाओ? किया है? Okay, so now we will start the story of the invention of Vita Wong. Okay, Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. तो किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर विली वोंका। वो क्या करते हैं? वो शुरुआत करते हैं किससे? तो वोंका वाइट का आविष्कार करके, जो पीपल को यानी लोगों को जवान बना देता है, उम्र में छोटा बना देता है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। और एक उसमें खामी है, वो क्या है कि वोंका वाइट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसके पीने से अपनी जो उम्र होती है वो माइनस हो जाती है और इसकी वजह से कितने लोग हैं वो तो गायब ही हो जाते हैं। One person actually becomes -87, which means he's got to wait 87 years before he can come back. तो अब क्या कह रहे हैं कि एक इंसान एक्चुअली में जो उम्र होती है उससे 87 इयर्स माइनस हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको अगर वापस जन्म लेना हो तो उसको 87 इयर्स का तो होना ही पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब क्या कह रहे हैं कि मिस्टर विली वोंका है उसको कुछ नया आविष्कार करना चाहिए। ओके, तो अब इसके साथ अपने यूनिट 7 का पहला पार्ट शुरू करते हैं। ओके, मिस्टर वोंका सेड, so once again I rolled up my sleeves and set to work. अब मिस्टर वोंका कह रहे हैं कि फिर मैंने एक बार मेरी बाहें चढ़ाई और मैं काम पे लग गया। Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old. Old, older, oldest. Ha ha ha. I cried. For now the ideas were beginning to come. अब वो क्या कह रहे हैं कि वापिस मैंने मेरे क्या कहते हैं ब्रेन में यानी दिमाग में दबाव डाला, उसको वापिस घसा, स्क्विज्ड यानी दबाव डाला और मैं नए नए रेसिपी सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। अब मुझे नए नए विचार आने लगे। मैंने क्या सोचा कि मैं एज बनाऊंगा, वापिस उम्र बनाने को सोचूंगा। मैं लोगों को ओल्ड बनाऊंगा, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और फिर खुद ही हंसने लगा। What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मिस्टर विली वोंका? वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे पुरानी जीवित वस्तु कौन सी है? लिविंग थिंग। और व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और बाकी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन सी चीज़ रहती है?
तो ऐसा कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। अ ट्री, चार्ली सेड। अब चार्ली नाम का एक दूसरा आदमी आता है। वो क्या कहता है कि एक ट्री है। राइट, यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डॉगलस ट्री फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो नो माय बॉय। तो अब मिस्टर वोंका कह रहे हैं कि तुम सही हो चार्ली, पर कौन से टाइप का ट्री की बात कर रहे हो? डॉगलस फर तो नहीं, ओक भी नहीं, सीडार भी नहीं। नहीं नहीं मेरे बॉय, नहीं। इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? तो एक ट्री की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। और वो कहाँ पे ग्रो होता है, उगता है? तो यूएसए के नेवाडा के व्हीलर पीक के ढालों में उगती है वो पेड़। You can find Bristol corn pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old। तो वो अब क्या कह रहे हैं कि तुम ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स को व्हीलर पीक में आज भी ढूंढ पाते हो, जो 4,000 साल पुराने होते हैं। दिस इज फैक्ट चार्ली। तो अब वो कहते हैं कि ये सही बात है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को आप पूछ लो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यानी क्या होते हैं कि वो स्कॉलर जो वृक्ष की उम्र होती है या फिर वृक्ष की कालानुभूति होती है उनकी उसके बारे में पढ़ते हैं, सर्च करते हैं। तो वो कह रहे कि उसको पूछो। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज। और फिर कहते कि जब तुम अपने घर पे जाओ तो डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढना। ओके, तो आप लोग भी ढूंढ लेना इस वर्ड को डिक्शनरी में, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को। और यहाँ पे देखो आपको साइड में दिया है कि फर है, वो फर ट्री कैसा होता है? तो ऐसा होता है ना। फिर ओक ट्री, तो ओक ट्री कैसा है? ऐसा। फिर सीडार और पाइन, ये सारे देखो साइड में पिक्चर्स दिए ही है ना। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। अब वो कह रहे कि मैंने वापस शुरुआत की। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। मैंने शुरुआत की, और शुरुआत कहाँ से की? तो मैंने ग्रेट ग्लास एलिवेटर से शुरू की और मैं पूरी दुनिया में घूमा। क्या करते हुए कि जो जो सबसे पुराने लिविंग जीवित वस्तुएं थे उसमें से थोड़ी थोड़ी उनकी स्पेशल स्पेशल आइटम्स इकट्ठे करने में शुरू किया मैंने। A pint of sap from a 4,000-year-old Bristol corn pine. The two nail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich। तो अब क्या कर रहे हैं कि वो उसने कौन सी जगह से, कौन सी लिविंग थिंग में से कौन सी चीज़ ली, वो सब बता रहे हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया कि 4,000 साल पुराना जो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन का ट्री था उसमें से उन्होंने क्या लिया? पिंट ऑफ स्नैप, यानी कि जमीन को खोद कर उसके अंदर जो हिस्सा निकलता है रूट में से, उसमें उन्होंने एक सैपलिंग लिया। फिर उसने क्या किया कि 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर था जिसको पेट्रोविच गैग्रोविच कहते हैं, उसके पैर के नाखून की कटिंग ली। टो नेल क्लिपिंग यानी पैर के नाखून की कटिंग ले ली। एन एग लेड बाय अ 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga, the tail of a 51-year-old horse in Arabia, the whisker of a 36-year-old cat called Crumpets। अब फिर बाद में क्या लिया कि 200 साल पुराना जो टॉर्टोइस था, कछुआ, उस जो किंग ऑफ टोंगा के को बिलोंग करता था, उसने जब अंडा निकाला तो अंडा ले लिया।
फिर अरेबिया का 51-year-old घोड़ा था हॉर्स, उसकी पूंछ ले ली। फिर 36-year-old की बिल्ली थी जिसको क्रम्पेट्स कहते हैं, बराबर, तो उसके विस्कर यानी कि मूछ ले ली। An old flea which had lived on crumpets for 36 years. Crumpets यानी क्या होता है कि जानवर। तो अब क्या कह रहे हैं कि फ्ली यानी जानवर के ऊपर वो छोटे छोटे जो बैठते हैं ना, जीव जंतु टाइप, इंसेक्ट टाइप, उसे फ्ली कहते हैं। तो जो जानवरों पे छोटे 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 इंसेक्ट बैठे थे, उसमें से जो 36 ईयर पुराना था उसको ले लिया। द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत का जो बड़ा सा रैट था, ओके, जो 207 ईयर्स ओल्ड था, उसकी पूंछ ले ली। फिर द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl। तो अब क्या कह रहे कि 97-year-old की ग्रिमैक्लिन लिविंग थी जो केव में रहती थी, उसका काला टीथ दांत ले लिया। द नक्कल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू। जो 700 ईयर्स ओल्ड का कैटलू था पेरू से, उसके नक्कल बोन यानी क्या होते हैं कि उंगली की जोड़ की जो हड्डी होती है वो उन्होंने ले ली। तो ये ऐसे कह रहे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें पूरी दुनिया भर में घूम घूम कर इकट्ठे की है और फिर देखा कि इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी सबसे पुरानी है ना। तो ऐसे उन्होंने सब इकट्ठा किया। ओके, तो अपने इसके साथ यूनिट 7 का पहला पार्ट ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 2 देखेंगे। ओके, आपको क्या करना है कि अभी तक का पार्ट 1 हो वो रिसाइट करना है, पढ़ना है, और जो भी न्यू वर्ड्स यहाँ पे साइड में दिए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।